this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students, today we are going to do a very important topic of English grammar, that is marks of punctuation and use of capital letters. Now what are marks of punctuation? Marks of punctuation are comma, full stop, semicolon, question mark, inverted commas and many others. और अगर आप इन पंक्चुएशन मार्क्स को सही तरह से यूज करना सीख जाते हैं तो आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हम करेक्टली इंग्लिश राइटिंग कर सकेंगे. ओके, नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल. फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मास्टर ने कहा, सेड द मास्टर, काउ एक यूजफुल एनिमल है. Right, you can see here inverted commas and commas. In the next sentence, it is the cow said the master is a useful animal. Second sentence में अगर हम देखें तो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स को चेंज करने से सेम वर्ड्स की सेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है. सेकंड सेंटेंस में काउ कह रही है द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल. तो देखा आपने किस तरह के ये मैजिकल पॉइंट्स हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स, और अगर हम इनकी स्पेसिंग चेंज कर दें तो किस तरह से हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. तो इस वीडियो में हम देखते हैं हम कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स करने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर्स, नेक्स्ट हम करेंगे फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद हम करेंगे अपॉस्ट्रोफे, सेमीकोलन, कॉलन, mark of exclamation and hyphen. So students, are you ready for these magical punctuation marks? Let's begin. सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स को हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए? Let's see. फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस. जब भी हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. नाउ फर्स्ट वर्ड ऑफ राधा विल बी कैपिटल. सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस, शी गोज टू स्कूल डेली. नाउ S of she will be capital. Okay students, next use of capital letters is first letter of proper nouns and proper adjectives. पहला यूज हमने देखा कि हमें फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल रखना है, लेकिन अगर वर्ड्स अगर हमारे प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहीं मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आते हैं तो भी हमें उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना पड़ेगा. कैसे? She lives in Mumbai. You all know Mumbai is a proper noun. It is the name of a city. तो आप मुंबई वर्ड कहीं पर भी लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है M, that will always be capital. Now this proper noun can be name of your village, your city, your state, your country, whatever. अगर आप इंडिया लिखें तो I capital, हरियाणा लिखें तो H capital, आप कोई भी और स्टेट या सिटी का नाम लिखेंगे तो that will be capital. Fine. Likewise, John is a European. Now, European is an adjective, proper adjective. अब proper adjective क्या होते हैं? जो adjectives proper noun से बनते हैं उन्हें हम proper adjectives कहते हैं. Because Europe is a noun और जब हमने बनाया European, it becomes proper adjective. तो proper adjective जहाँ पर भी हम लिखेंगे वो भी हमेशा capital letter से begin होगा. Fine. Like American, Indian, these all are proper adjectives. तो ये हमेशा capital letter से ही begin होंगे. Similarly, I love Chinese food. Now Chinese is again a proper adjective. तो इसीलिए Chinese का C भी हमेशा capital लिखा जाएगा. Okay students? Now where else we have to use capital letter? First letter of reported speech. जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होती है. अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है, कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है जनरली वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और उसके बाद का जो हमारा पार्ट होता है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच. तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड I am going to Ludhiana.
Now here I am going to Ludhiana is reported speech. So I will be capital. और I तो आप कहीं पर भी लिखिए तो वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा. फाइन. यहाँ पर कोई और भी वर्ड आ सकता था तो वो भी हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रहेगा. ओके. Next, if you have to write the names of newspapers, religious books, then also the first letter of the word will be capital. For example, the Times of India, the Hindustan Times. Now these are the names of newspapers. और बहुत important names हैं, इसीलिए इनके जो first letter हैं वो capital रहेंगे. और यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि The Times of India में सिर्फ पहला letter आपका capital नहीं रहेगा. उस न्यूज़पेपर के नेम में जितने भी वर्ड्स आए हैं द टाइम्स या इंडिया, उन सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे. सिर्फ जो आपकी प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी ऑफ. ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहेगी. बाकी सभी जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे. सिमिलरली द हिंदुस्तान टाइम्स. अब द हिंदुस्तान टाइम्स में तीनों ही वर्ड्स हमारे फर्स्ट लेटर उनके कैपिटल रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सिमिलरली इफ यू सी द रिलीजियस बुक्स, नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, तो इन सभी के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल रहेंगे. द गीता में द का जी कैपिटल, गीता में जी कैपिटल, द रामायणा में द कैपिटल, रामायणा का आर कैपिटल, द बाइबल में द का टी कैपिटल और बाइबल का बी कैपिटल. इस तरह से आपको इन सभी के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल रखने होंगे. ओके. नाउ इफ वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स और फेस्टिवल्स, देन ऑल्सो वी हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल विजिट दिल्ली इन डिसम्बर. नाउ हियर December is the name of the month, so we will write the D capital. Okay. Similarly, in the second sentence, you can see he came here on Friday. Now Friday is the name of a day. तो days के name भी हमें capital letter से begin करने हैं. Okay. Similarly, people wear new clothes on Diwali. Now Diwali is the name of a festival, so we will write D capital. Fine. Next, where we have to use capital letters, first letter of abbreviations. अगर हमने किसी वर्ड को हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है तो उस एब्रीविएशन के फर्स्ट लेटर्स भी हमेशा हमारे कैपिटल रहेंगे. सपोज मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो एब्रीविएशन होती है वो क्या होती है? MA. फाइन. तो यहाँ पर M भी कैपिटल रहेगा और A भी कैपिटल रहेगा. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ मेडिसिन, for example, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, which is known as MBBS, a very important degree, right? तो इसके भी जो चारों लेटर्स हैं MBBS वो कैपिटल होंगे. ओके. नेक्स्ट वी सी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब इसमें हमने जो तीनों लेटर्स लिए हैं M, L and A, these will be capital. Okay. Similarly, Prime Minister and the abbreviation is PM. तो हम इसको फर्स्ट लेटर्स इनके कैपिटल रखेंगे. जैसे आप लिखते हैं AM, PM, टाइमिंग्स के लिए हम जो यूज करते हैं तो वो भी हमारे लेटर्स AM और PM कैपिटल रहेंगे. सिमिलरली अगर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके हम फर्स्ट लेटर ना लेकर 2 लेटर्स या 3 लेटर्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अगर हम लिखते हैं तो हम M और R लिखते हैं. तो यहाँ पर आपको जो M है वो कैपिटल रखना है, लेकिन जो R है वो कैपिटल नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लेटर ऑफ द सेम वर्ड. फाइन. तो R हम आपका स्मॉल रहेगा. सिमिलरली इफ वी राइट डॉक्टर, तो डॉक्टर में D विल बी कैपिटल एंड R विल बी स्मॉल. सिमिलरली अगर आप अपने स्कूल के नाम को शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी लिखते हैं, तो सीनियर का आपका S कैपिटल रहेगा और R स्मॉल हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी लिखते हैं तो उसकी आप एब्रीविएशन क्या लिखेंगे? SEC. तो यहाँ पर S कैपिटल रहेगा और E और C आपके स्मॉल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, इनिशियल्स ऑफ द नेम्स. जैसे हमने एब्रीविएशंस के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल लिखा, इसी तरह से अगर आप किसी के नेम्स के इनिशियल्स लिखते हैं तो वो भी हमेशा आपको कैपिटल लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, R.K. शर्मा.
नाउ दिस कैन बी राम कुमार शर्मा, तो हम राम का आर कैपिटल लिखेंगे, कुमार का के कैपिटल लिखेंगे और शर्मा का एस कैपिटल लिखेंगे। फाइन। सिमिलरली इफ वी राइट साक्षी मलिक, तो हमें साक्षी का एस कैपिटल और मलिक का एम कैपिटल लिखना होगा। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमने फुल स्टॉप्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया है, लेकिन क्योंकि अभी इस टाइम पर हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी फुल स्टॉप के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे और जब हम फुल स्टॉप के बारे में बात करेंगे, तब हम फुल स्टॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी और भी हैं कैपिटल लेटर्स के यूज, देखिए और कहाँ कहाँ हमने कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। नेक्स्ट हमने यूज करना है फर्स्ट लेटर ऑफ रिलीजन्स। अगर हम रिलीजन्स के नाम लिखते हैं, धर्मों के नाम लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं वो भी, तो उनके भी फर्स्ट लेटर्स हमेशा हमें कैपिटल लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, इस्लाम, इन सभी के फर्स्ट लेटर्स हमेशा आपको कैपिटल लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे होते हैं, इतनी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके भी हमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें द का टी कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल और वॉर का भी डब्ल्यू कैपिटल। सिमिलरली द बैटल ऑफ पानीपत, नाउ हियर ऑल्सो द का टी कैपिटल, बैटल का बी कैपिटल, लेकिन ऑफ हमेशा हमारा स्मॉल रहेगा। एंड नेक्स्ट पानीपत है तो पानीपत का पी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वेयर वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अवार्ड्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप अवार्ड्स की बात करते हैं, उनके नेम्स लिखते हैं, तो उनके भी फर्स्ट लेटर्स आपको हमेशा कैपिटल रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह से अगर आप कोई भी नेम्स लिखते हैं तो उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे। सपोज भारत रत्न में आपको बी कैपिटल लिखना होगा और रत्न का आर कैपिटल लिखना होगा। सिमिलरली अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, तो इसके जो लेटर्स हैं आपके, भारतीय का बी कैपिटल, जनता का जी कैपिटल और पार्टी का पी कैपिटल आपको रखना होगा। फाइन। Next, if you write the name of languages and subjects, then also you have to write the first letter capital. For example, history, English, science, Hindi. Now, English and Hindi are languages and subjects also, right? तो आपको इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, हमेशा कहीं पर भी आप इन वर्ड्स को लिखिए, सब्जेक्ट्स को, चाहे आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख रहे हैं, मिडिल में लिख रहे हैं या एंड में लिख रहे हैं, हमेशा जब भी आप सब्जेक्ट्स के नाम या लैंग्वेजेस के नाम लिखते हैं तो उनको आपको कैपिटल फॉर्म में ही लिखना होगा। उनका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल रखना होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल लेटर्स। आई होप आपको कैपिटल लेटर्स का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास के बारे में सीखेंगे। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.